अहंकार के वश मनुष्य पहाड़ की ऊंची चोटी से गिरने के समान चकनाचूर हो जाता है। अतः स्वर्ग में जाने के लिए अहंकार को भी जीतना आवश्यक है। अतः याद रहे कि इन विकारों पर विजय प्राप्त करके मनुष्य से देवता बनने वाले ही नर नारी स्वर्ग में जा सकते हैं, वरना हर एक व्यक्ति के मरने के बाद जो यह कह दिया जाता है कि वह स्वर्गवासी हुआ, यह सरासर गलत है। यदि हर कोई मरने के बाद स्वर्ग जा रहा होता तो जनसंख्या कम हो जाती और स्वर्ग में भीड़ लग जाती और मृतक के संबंधी मातम न करते। डे 7 राजयोग मेडिटेशन। राजयोग क्या है? विधि और अभ्यास। राजा अर्थात बादशाह, राज्य करने वाला, और योग अर्थात कनेक्शन अथवा संबंध। राजयोग एक परम योग है जिससे आत्मा केवल परमात्मा की याद द्वारा अपने स्वयं के इंद्रियों और कर्मेंद्रियों, मन, बुद्धि का मास्टर अथवा राजा बन जाती है। राजयोग मेडिटेशन पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए 2 परस्पर कदम हैं। आत्मानुभूति। हर एक को आत्म अभिमानी का अभ्यास करना चाहिए। यह पुरुषार्थ करने की बात है, क्योंकि अब देह अभिमानी बन गए हैं। हमें विस्मृति हो गई है कि हम अति सूक्ष्म पराभौतिक आत्मा हैं। यह सही आत्मनिरीक्षण है। परमात्मानुभूति। जैसे ही हम आत्म अभिमानी के अभ्यास को अमल में लाते हैं और वह हमारी चेतना का स्वाभाविक अवस्था बन जाता है, तब हम हमारे परलौकिक परमात्म पिता को पहचानते हैं, जो इस भौतिक जगत से परे परम धाम में वास करता है। वह सर्व गुणों व शक्तियों का सागर है। हम सब उन्हें याद करते हैं। जिस प्रकार हम अपने लौकिक पिता को याद करते हैं, उसी तरह मैं अपने आत्मिक पिता को याद करता हूँ। राजयोग यानी शांति, पवित्रता एवं सर्व शक्तियों के सागर परम पिता परमात्मा से सीधा कनेक्शन अथवा संबंध स्थापित करना। राजयोग में हम पहले स्वयं को आत्मा समझकर परमात्मा को उनके गुणों सहित और शांति के सागर, परम पवित्र प्रेम के सागर, आनंद के सागर और सर्वशक्तिमान याद करते हैं। इसके समांतर हम अपने स्वयं के स्वभाव जैसे शांति, प्रेम इत्यादि से जुड़ने का गहरा अनुभव करते हैं। आगे शब्द का अर्थ है जोड़, यागे या फिर राजयोग मेडिटेशन में आत्मा परमात्मा से कनेक्शन अथवा मानसिक जोड़ का अनुभव करती है। यह जोड़ स्थापित करने की विधि एक शुरुआत है अपने आंतरिक विश्व की यात्रा की ओर, अपना वास्तविक आध्यात्मिक पहचान की खोज में। अपने भीतर प्रवेश करने की विधि द्वारा स्वयं को आध्यात्मिक प्राणी अथवा आत्मा अनुभव करना, जो कि एक प्रकाशमान चेतन ऊर्जा बिंदु है, और उसके पश्चात ऊर्जा एवं गुणों के परम स्रोत से स्वयं को जोड़ने से आत्मा बहुत काल के लिए सशक्त बन जाती है। स्व सशक्तिकरण की यह विधि पूरी तरह से स्वैच्छिक है और इसमें मन के दमन का कोई भी तत्व शामिल नहीं है। वास्तव में यह मन की सभी सीमाओं से मुक्त करता है जो हम खींचते हैं। यह स्वयं के विचारों, भावनाओं, बोल एवं कर्मों को आत्मा के शांति, प्रेम, आनंद और सत्यता जैसे आत्मा के वास्तविक गुणों के साथ मेल कराता है। इसे ही हर प्रकार के स्व परिवर्तन कहेंगे। राजयोग क्या है, अर्थ क्या है और कैसे सीखें? इस राजयोग अथवा मेडिटेशन द्वारा हम आत्माएं सच्ची शांति, पवित्रता, प्रेम और खुशी की अनुभूति करते हैं और परमात्मा से शक्तियां प्राप्त करते हैं। संगम युग में परमात्मा से शक्तियां प्राप्त करते हैं। संगम युग में परमात्मा जो हमें राजयोग सिखलाते हैं, उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि हम आत्माएं अपने पूर्व के पाप कर्मों से मुक्त हो पावन बन जाएं। जब हम देह में प्रवेश करते हैं तब हमारा जन्म होता है, और जब हम देह को त्यागते हैं तब वह मृत्यु कहलाता है।
आत्मा तो शाश्वत है। हमारा और परमात्मा का बहुत ही सुंदर संबंध है। पिता, रचयिता, टीचर, ज्ञानदाता और गाइड वापस घर ले जाते हैं के रूप में राजयोग सीखिए और स्वयं ही अनुभव कीजिए जो लाखों आत्माएं आज कर रही हैं। ओम शांति। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। 8 मुख्य विषय। ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारियों द्वारा मुरली ज्ञान अमृत से अध्ययन करने वाले मुख्य 4 विषय निम्नलिखित हैं। पहला है ज्ञान। ज्ञान के अर्थ हैं बोध, खुशी, हमारे विवेक। ज्ञान का गहन चिंतन पर आधारित है। बच्चों को ज्ञान दिया जाता है जिससे वो सही एवं गलत के अंतर को समझ सकें। दूसरे शब्दों में ज्ञान प्रकाश ही हमारे जीवन यात्रा एवं मुक्ति का मार्गदर्शन करता है। परमात्मा सत्य ज्ञान द्वारा सभी आत्माओं को स्वयं के प्रति जागृत करते हैं जिसे आत्माएं अज्ञानतावश विस्मृत कर चुकी हैं। परमात्मा निराकार है, इसलिए वह सत्य ज्ञान मुरलियों के माध्यम से ब्रह्मा मुख द्वारा उचारते हैं। हम आत्माएं ज्ञान सागर बाप के बच्चे हैं, परंतु स्वस्मृति भूलने के कारण 5 विकारों काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार से घिर जाते हैं जो दुखों के कारण है। फिर हम परमात्मा को दुखों से मुक्ति के लिए पुकारते हैं। सेकंड है राजयोग। विकारों के संपूर्ण विनाश से ही आत्मा में ज्ञान व विवेक जागृत होता है। राजयोग अथवा राजयोग हम बच्चों के सामने परमात्मा ही प्रत्यक्ष करते हैं। परमात्मा से सीधे संबंध के द्वारा आत्माएं संपूर्ण पवित्र बनती हैं और जीवन मुक्ति को प्राप्त करती हैं। राजयोग में हम परमात्मा जो कि ज्योति व शक्ति के बिंदु रूप हैं उस पर ध्यान लगाते हैं। हम स्वयं को भी परम पिता परमात्मा समान ज्योति बिंदु के रूप में अनुभव करते हैं। यह बुद्धि योग है, इसलिए इसमें अनुभव किया जाता है, साक्षात्कार की अपेक्षा नहीं की जाती। राजयोग में हमें गहन अनुभूति होती है कि परमात्मा से प्रेम व शांति की किरणें हम तक पहुंच रही हैं। राजयोग आत्मा की अष्ट शक्तियों को जागृत करता है। राजयोग का विषय पूर्णतः गुप्त होता है, अर्थात यदि आप योग में हैं तो वहम रूप से कोई भी समझ नहीं सकता। आप किसी को मुरली पढ़ते या पढ़ाते तो देख सकते हो, परंतु याद को इन नेत्रों द्वारा देखा नहीं जा सकता। धारणा। निरंतर अभ्यास हमें संपूर्ण बनाता है। यह विषय सभी के द्वारा भली भांति देखा जा सकता है। यह ज्ञान का जीवन में प्रयोग है। उदाहरण के लिए हमें ज्ञान है कि हम आत्मा हैं, परंतु धारणा का अर्थ है उसी ज्ञान का स्वरूप बनना, अर्थात देही अभिमानी स्थिति में स्थित होना। इस स्थिति में सभी आत्मिक गुण सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, ज्ञान एवं शक्ति हमारे प्रत्येक कर्म में दिखाई देते हैं। यह ईश्वरीय ज्ञान द्वारा लौकिक जीवन जीने का तरीका है। प्रत्येक आत्मा अपनी क्षमता अनुसार ज्ञान को समझती व जीवन में धारण करती है। मुरली द्वारा ज्ञान समझा जाता है एवं विवेक बढ़ता है। जैसा कि ज्ञात है, सूर्य अपना प्रकाश चारों ओर समान रूप से फैलाता है, उसी प्रकार परमात्मा भी अपना ज्ञान सभी को समान रूप से देते हैं, किंतु प्रत्येक इसे अपनी अपनी क्षमता अनुसार ग्रहण करता है। इसी ज्ञान को धारण कर हम लक्ष्मी नारायण बनते हैं। यह गुणों की धारणा है। विश्व सेवा। जब एक आत्मा जागृत हो जाती है तो वह दीपक के समान अन्य आत्माओं को भी प्रज्वलित करती है। हम भाग्यवान आत्माएं हैं जो परमात्मा के द्वारा सत्य ज्ञान लेती हैं और इस ज्ञान अमृत के द्वारा विश्व की सेवा करती हैं। बाबा कहते हैं, यदि तुम बच्चे जागती ज्योत बन मुझसे वर्षा लेते हो तो तुम्हारी जिम्मेवारी है कि अपने अन्य भाई बहनों को भी जगाओ और उनका भी भाग्य बनाओ। दिन प्रतिदिन यह ज्ञान और भी साफ होता जा रहा है, इसलिए जिन्होंने आरंभ में अविश्वास किया वह भी वापस आ रहे हैं। ब्रह्मा कुमारियों को प्रतिदिन मुरली में यही शिक्षा मिलती है कि सेवा स्व व विश्व दोनों के प्रति लाभदायक होती है। अव्यक्त बाप दादा जो अपने मन व बुद्धि को सदैव दूसरों की सेवा प्रति व्यस्त रखेगा
वह लौकिक विघ्नों से दूर रहेगा। परमात्मा हमें जीवन जीने के सही मार्ग सिखलाते हैं। समस्त विश्व के उद्धार के लिए जीवन जीने का तरीका सर्वोत्तम होता है। विश्व सेवक बनने के लिए दिव्य गुण सभी प्रति प्रेम, दया और साथ ही बेहद के वैराग्य की आवश्यकता होती है। सर्व प्रति ईश्वरीय संदेश। मैं इस संगम युग के समय आत्मा व परमात्मा के मिलन का समय पुनः विकारी दुनिया को मिटा एक नई दुनिया और स्वर्ग की स्थापना करने के लिए आया हूँ। मैं तुम्हें सत्य ज्ञान देता हूँ जिससे तुम स्वराज्याधिकारी बनते हो। जब तुम मुझे याद करते हो तो मैं तुम्हें शक्ति प्रदान करता हूँ। इसलिए मीठे बच्चे, इस पुरानी पतित दुनिया को भूल जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए सुख शांति की नई दुनिया की स्थापना कर रहा हूँ, जहाँ सभी सर्वगुण संपन्न व आत्माभिमानी स्थिति में होंगे। वहाँ सभी न्यायपूर्ण होगा। वहाँ एक संपूर्ण संसार होगा।